नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैंने इंटेंशन रखा था कि देखने के लिए कि आज के दिन हम सबके लिए क्या एनर्जी लेकर आया है। और मैंने अपना सुबह-सुबह थोड़ा-सा मेडिटेशन किया और कुछ कार्ड्स निकाले हैं। चलिए देखते हैं। आज की रीडिंग थोड़ी सॉफ्ट और लाइट लग रही है, ठीक है? सो ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स आज हमें थोड़ा रिलैक्स करने के लिए गाइडेंस दे रहा है, थोड़ा स्माइल करने और थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए कह रहा है। पीछे हमने कुछ-कुछ रीडिंग्स करे थे जो कि काफ़ी थोड़े से हेवी थे और आज का रीडिंग हल्का-सा लाइट लग रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं कि आज का मैसेज क्या है। तो सबसे पहली एनर्जी जो सामने आई है वो है सन की, जो कि एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आज मुझे लगता है कि ये कार्ड हम सबको एक ही बात कह रहा है कि आप थोड़ा हल्के हो जाओ, ठीक है? फ़ील लाइट। जैसे कि मतलब अम, अम, इतना प्लेज़ेंट कार्ड है। सन सन मतलब मुझे तो समझ बहुत पसंद है। जब ये सूरज निकलता है तो मुझे बहुत एनर्जेटिक फ़ील होता है और जब सूरज नहीं होता है, तो मेरी भी एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है। तो मैं तो पूरी मतलब मैं तो अपने आप को डॉटर ऑफ़ द सन मानती हूँ। और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं कि द चार्जिंग दैट आई हैव इन द मॉर्निंग्स एंड इन द आफ्टरनून्स, बाय द टाइम इवनिंग कम्स एंड सन सेट्स, मेरी बैटरी भी पूरी वो हो जाती है, पूरी निकल जाती है मेरी भी बैटरी एंड देन आई एम लाइक आई नीड चार्ज नेक्स्ट डे के लिए। तो ये कार्ड जो है कभी-कभी ये बता रहा है कि कभी-कभी हम अपना ना फ्यूचर के बारे में इतना सोच लेते हैं कि इतना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, पास्ट को का लोड इतना कैरी करते रहते हैं कि आज जो अच्छी चीज़ें चल रही हैं ना, वो हमें दिखती नहीं है। हम भूल ही जाते हैं उनको देखना। तो सन ये कह रहा है कि आज किसी छोटी-सी भी खुशी अगर आपको मिली है तो उसको भी नोटिस करो। क्योंकि ये जो आज आपको खुशियाँ मिल रही हैं ये कल नहीं होंगी। आज आपकी जो हेल्थ है वो कल नहीं होगी। ऑब्वियसली आप एज करोगे। तो जो आज की आपकी हेल्थ है वो कल नहीं होगी। और आज आप उसको फ़ील ही नहीं कर रहे हो, उसको एन्जॉय नहीं कर रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, आप उससे कुछ कर नहीं रहे हो। जो आपकी सिचुएशन अभी है, ठीक है? आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास अपने बच्चे हैं, आपके पास अपने फ्रेंड्स हैं, आपके पास एक अच्छी जॉब है, आप मटेरियली स्टेबल हो, ये सारी चीज़ें सबके पास नहीं हैं। और हमारी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि जब हमारे पास चीज़ें होती हैं, तो हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते और जब हमारे पास से वो चीज़ें चली जाती हैं, तब हम उनके लिए बैठकर रोते रहते हैं। तो आप अपने लाइफ की छोटी-छोटी खुशियों को, ब्लेसिंग्स को नोटिस करिए। सुबह आपको चाय पीने को मिल रही है, आप गार्डन में खिलते हुए अपने फ्लावर्स को नोटिस करिए। किसी को एक प्यारा-सा मैसेज भेजिए, किसी को सीन फ़ील कराइए या फिर सिर्फ़ एक एहसास कि यार आज हम साँस ले रहे हैं, ठीक है? आज हम ज़िंदा हैं, आज हम हेल्दी हैं, हमारे को कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना? सो कुछ ब्लेसिंग्स बहुत सिंपल होती हैं। हमेशा लाइफ़ में ना आपके अगर आप किसी की लाइफ़ उठा के देखोगे तो शायद उसकी लाइफ़ में कुछ मेजर 10-15 मेजर इवेंट्स होंगे। लेकिन बाकी तो पूरी ज़िंदगी में छोटे-छोटे, छोटे-छोटे बहुत सारे इवेंट्स होते रहेंगे। तो अगर हम किसी एक बड़े इवेंट के इंतज़ार में अपनी लाइफ़ के छोटे-छोटे इवेंट्स को नज़रअंदाज़ कर देंगे, तो आप ये सोचो कि क्या बस अब वो 15 इवेंट्स के लिए ज़िंदगी जी रहे हो? नहीं। तो बेसिकली सन हमको ये बोल रहा है कि वी हैव टू नोटिस व्हाट ऑल इज़ प्लेज़ेंट इन आवर लाइफ़। अभी अगली एनर्जी पे आते हैं। अगली एनर्जी पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है और यहाँ मुझे लगता है यूनिवर्स अ, बैलेंस की बात कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का अगर आप कार्ड देखो तो इसमें एक इंसान है जो कि एक बैलेंस लेके सॉरी इसको दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है और यूजुअली बैलेंस की बात करता है। तो मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, लेकिन मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि यहाँ कुछ लोग हैं जो हमेशा देते रहते हैं। अपना टाइम देते रहते हैं, एनर्जी देते हैं, प्यार देते हैं और ये सब देते-देते ना वो क्वाइटली थक जाते हैं। तो स्पिरिट आपको ये कह रही है कि बेटा सिर्फ़ देना नहीं होता है। हमको बचपन से हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी कर दी गई है कि हमको सिर्फ़ देना है। तो हम सबको लगता है कि भैया देना ही बहुत बड़ी चीज़ है, हमको देते रहना है। नहीं, रिसीव करना भी सीखना है हमें। अगर कोई आपको हेल्प करना चाहता है तो आप उसकी हेल्प रिसीव करो, उसको करने दो। अगर कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है, तो आप उसका सपोर्ट रिसीव करो।
हर चीज़ आप अकेला कैरी कर नहीं सकते हो, और ये कोई बहुत बड़ी बात और ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है कि आपने अकेले सब कुछ किया। आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है आपकी ज़िंदगी के एंड में, ठीक है? तो कभी-कभी रिसीव करना भी हीलिंग होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इतने अनहील्ड और हर्ट होते हैं कुछ-कुछ रिलेशनशिप्स में, कि कोई उनको सच्चा प्यार भी करना चाहता है ना, वो उनको पुश अवे कर देते हैं। कि वो उनको गलत समझ लेते हैं, उनको इतने से ट्रस्ट इश्यूज़ लेके चल रहे होते हैं कि वो लोग उन लोगों को वो मिसट्रस्ट कर लेते हैं, उनको अपने से दूर कर देते हैं, उनको वो ले ही नहीं पाते हैं वो प्यार। तो रिसीव करना भी एक बहुत बड़ी कला है, और आपको कभी-कभी हीलिंग आपकी होती है जब आप रिसीव भी कर लो, है ना? तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हमें बोल रहा है कि बैलेंस नहीं है, ये किसी के लिए है तो आप समझिए कि आपके लाइफ में कहाँ पर वो बैलेंस नहीं है। अब जो कार्ड आया है उसे देखकर मेरा दिल सच में खुश हो गया है। द कार्ड इज़ स्टार। आप सोचो, इस स्प्रेड में सन भी आ गया, स्टार भी आ गया। जो चीज़ आप माँग रहे हो ना, जो प्रेयर आपने यूनिवर्स से को करी हुई है, वो विश आपकी यूनिवर्स ने सुन ली है। स्टार यूजुअली होप का कार्ड होता है, विश का कार्ड होता है, और शायद टाइमिंग आपकी अब हो सकता है कि सेम टाइमिंग पे आपको वो विश नहीं मिली हो, टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रोसेस स्लो लग रहा हो, ठीक है? लेकिन स्टार के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी विश माँगी है, वो पूरी हो गई है। यूनिवर्स ने पूरी हो गई, मतलब यूनिवर्स ने उसको रजिस्टर कर लिया है, ठीक है? तो आप अपना ट्रस्ट मत छोड़ो, आप अपनी होप मत छोड़ो। अगर आज आपको थोड़ा रुक-रुक कर चीज़ें मिल रही हैं, तो आप उससे ये मत निराश मत हो जाओ कि यार मेरे को कभी कुछ टाइम पे मिलता ही नहीं है, ठीक है? आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप और अलाइन हो यूनिवर्स और नेचर के साथ। आप आसमान के नीचे बैठो, आप किसी पेड़ के नीचे बैठो, साइलेंस में बैठो जाकर, और आपको अपने आंसर्स खुद ही मिल जाएँगे, ठीक है? सारे आंसर्स आपको कार्ड में नहीं मिलेंगे, सारे आंसर्स आपको टैरो कार्ड में नहीं मिलेंगे। टैरो कार्ड में आपको एक नज़ मिलेगा, आपको एक हल्का-सा वो मिलेगा, मतलब सोचने के लिए आपको फूड ऑफ थॉट मिलेगा। लेकिन आपको आपको चाहिए कि ये कार्ड्स का जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं ना, आप वो लेकर जाओ और उस पे मेडिटेट करो कि आज ये एनर्जी आई है और मुझे कहीं न कहीं कुछ कनेक्ट फ़ील हो रहा है, रेज़ोनेट फ़ील कर रही हूँ मैं। और उसके बारे में सोचो, आपकी जो पर्सनल स्टोरी है, वो इसमें तो नहीं निकल के आएगी। आपकी पर्सनल स्टोरी आपको पता है। लेकिन इसमें जब मैं आपको कार्ड्स बताती हूँ कि चैलेंज ये है, गाइडेंस ये है, उससे आपको ये तो ज़रूर पता चलता है कि ये चैलेंज है, ये गाइडेंस है, मेरी स्टोरी में ये यहाँ और यहाँ फिट हो रहा है। ठीक है? तो बहुत सारे आंसर्स हमारे अंदर होते हैं, वो आपको खुद ही निकालने पड़ेंगे अपने अंदर से। अब देखते हैं हमको क्या रिलीज़ करना है। तो यहाँ रिलीज़ करने के लिए आया है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड बहुत बार आ रहा है हमारे रीडिंग्स में। ऐसा लग रहा है कि हमारे कलेक्टिव में कुछ लोग हैं जो कि बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, अपने किसी मेंटल प्रिज़न में फँसे हुए हैं। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड ना किसी एक्सटर्नल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा है, ये हमारे थॉट्स की बात कर रहा है। कि क्या तुम खुद को किसी पुरानी स्टोरी में बांध कर रखे हुए हो? कुछ पीछे हो चुका है, आप बहुत आगे निकल आए हो। कोई एक सिचुएशन घट चुकी है आपकी लाइफ में, साल 2 साल हो गए, लेकिन आप अभी भी उसमें फँसे हुए हो, आप निकल ही नहीं पा रहे हो। सामने वाला मूव ऑन हो गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? वो तो वापस आया नहीं, ना तो किसी अपोलॉजी के साथ, ना तो किसी एक्नॉलेजमेंट के साथ। तो अगर वो वापस नहीं आया है, तो आप क्यों स्टोरी में अटके हुए हो? आप यही सोचते रहते हो कि मैं इनफ नहीं था, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे लिए सारी चीज़ें लेट हो रही हैं, मेरा प्रमोशंस नहीं हो रहा, सबके हो गए। ऐसे-ऐसे जो थॉट्स होते हैं ना, ये हमको किसी मेंटल प्रिज़न में रखते हैं। क्योंकि कार्ड ये कह रहा है कि जो केज में आप अपने आप को फ़ील कर रहे हो ना, वो रियल नहीं है, वो रियल नहीं है। वो जो जिस केज में आप हो, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन आपने अपने आप को बंद करके रखा हुआ है, और आपकी आँख में पट्टी भी बंधी है, आपको दिख नहीं रहा है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। तो अपने आँख की पट्टी खोलो, ठीक है? और देखो कि आप इसमें से बाहर निकलो। कोई कोई फ़िज़िकली आपको बंद नहीं किया है, कैद नहीं किया, आप पूरी तरीके से फ्री हो, उसमें से निकलने के लिए। बस आपने उसको देखना बंद कर दिया है। आपने ना उसकी तरह, धृतराष्ट्र की बीवी का नाम क्या था? गांधारी। उसकी तरह आपने ना आँखों के ऊपर पट्टी बाँध
अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। हर जो थॉट आपके दिमाग में आता है वो सच नहीं होता है। और हर फियर जो आपको हो रहा है वो फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं होता। कभी कभी फियर ना सिर्फ फियर होता है, आपको हर तरीके की कहानियां सुनाएगा। आपने वो कहानी सुनी है, आपने वो सेइंग सुनी है जिसमें बोलते हैं कि 90% एंड 99% ऑफ द थिंग्स दैट वी फियर विल हैपन इन आवर फ्यूचर, उसमें से कोई होता ही नहीं है। कोई भी वो वर्स्ट केसेस होते ही नहीं है जिनके बारे में हम सोच लेते हैं, फिर भी हम उनके ऊपर इतना अपना टाइम और एनर्जी खर्चा कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने फाइनल आउटकम पर आते हैं। 10 ऑफ कप्स, इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, ये रीडिंग इतनी बढ़िया है। ये आपके उसमें सन आया है, स्टार आया है, 10 ऑफ कप्स आया है। मतलब आपके एनर्जीज देख रहे हो आप कितने अच्छे हैं। मुझे लगता है ये कार्ड ये कह रहा है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हम सोचते रहते हैं कि जब हमारा प्रमोशन होगा तब हम खुश रहेंगे, जब हमारा रिलेशनशिप मिलेगा कोई तब हम खुश हो जाएंगे, जब हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे। लेकिन 10 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि खुशी शायद ऑलरेडी है, आपके आजू बाजू हैप्पीनेस है, लेकिन आप ना उसको पोस्टपोन करे जा रहे हो। इसको बोलते हैं एडिक्शन। डेस्टिनेशन एडिक्शन मैंने अभी लेटली इसके बारे में सुना और पढ़ा है। डेस्टिनेशन एडिक्शन होता है जब कुछ लोग हमेशा, उनको लगता है कि उनकी जो हैप्पीनेस है वो किसी एक चीज़ मिलने के बाद ही अब उनको मिलेगी, और वो कभी जब वहाँ तक पहुँचते हैं और अचीव कर लेते हैं उसके बाद उसका जो गोल पोस्ट है वो चेंज होता रहता है। तो ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। हम अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन करते रहते हैं, हमको लगता है कि वो जो नेक्स्ट चीज़ मिलेगी मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, उसके बाद मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, वो चैम्पियनशिप जीत के मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। नहीं, आपको डेस्टिनेशन एडिक्शन नहीं करना है। वो आपको इट इट डज़ नॉट लेट यू लिव इन द प्रेजेंट, और ना तो आप प्रेजेंट में कोई चीज़ एंजॉय कर पाते हो। आप प्रेजेंट को मर मर के जीते हो ये सोच के कि फ्यूचर में आप खुश होगे, लेकिन जब वो फ्यूचर आएगा तब वो वापस प्रेजेंट हो जाएगा, और आप वो आपका गोल पोस्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको उसे पोस्टपोन नहीं करते रहना है। आप आसपास देखो कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है जो आप जिसको आपने नॉर्मल मान लिया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज का पूरा स्प्रेड ना ग्रैटिट्यूड, होप और सॉफ्टनेस की एनर्जी लेकर आया है कि, तो आप सब इतने ब्यूटीफुल सोल्स हो। आज का मैसेज बहुत सिंपल है कि लाइफ को इतना सीरियस मत लो कि उसकी ब्यूटी हम देखना ही भूल जाएं। आप थोड़ा स्माइल करो, थोड़ा ट्रस्ट करो, थोड़ा रिसीव करो, और ये याद रखो कि जो रोशनी आप बाहर ढूंढ रहे हो सकता है वो पहले से हमारे अंदर जल रही हो। अगर ये मैसेज आप तक सही वक्त पर पहुंचा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एक सन का इमोजी डाल दीजिए या फिर कोई एक स्टार का इमोजी डाल दीजिए, और मुझे पता चल जाएगा कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया है। और जाने से पहले बस एक लास्ट बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अम, जैसे मैंने अभी डेस्टिनेशन एडिक्शन के बारे में बात करी, प्लीज़ आप हर इंसान, किसी का कोई भरोसा नहीं है। अभी पीछे ही मुझे एक न्यूज़ मिली थी, मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनके एक 3 साल का बच्चा है उनका। ठीक है, सॉरी मैं किसी का मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ, बट उनका 3 साल का बच्चा था और उसके ऊपर एक अलमीरा गिर गई खेलते खेलते। ठीक है, और इस सब के बीच में उसके बेचारे की डेथ हो गई। आप बताइए, मुझे सुनकर मैं कांप रही हूँ ये सोचकर कि 3 साल का बच्चा, उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी। मतलब व्हाट वुड दे बी गोइंग थ्रू। वो बेचारे दो कुछ 10 मिनट के लिए शायद इधर उधर हो गए होंगे, और उसके बीच में उनके साथ ये हो गया। आप बताओ, अब बैठकर सोच रहे होंगे कि कभी उन्होंने उस चीज के बारे में सोचा नहीं, और अब सोच रहे होंगे कि ये क्या किया हमने। हमको थोड़ा टाइम, हमको उस बच्चे के सामने रहना चाहिए था पूरे टाइम, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ में ना हमारे पास जो होता है, हम लोग जब रहता है उसके बारे में इतना सोचते नहीं है, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन जब वो चीज़ हमारे पास से चली जाती है तब हमको लगता है कि
उसके बिना रह नहीं पाते हैं। तो इसलिए देखो, जो चला गया ये वो चला गया। जिस चीज़ के लिए आप अभी दुखी हो रहे हो वो तो चीज़ चली गई है, लेकिन जो आपके हाथ में है अभी, उसको तो एन्जॉय कर लो। क्योंकि हर चीज़ जो लाइफ में है ना, वो कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज भी जो आपको अपना परमानेंट लग रहा है और लग रहा है ये कभी नहीं जाएगा, वो भी परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। तो वो भी चला जाएगा यार कल। आपकी एज हो जाएगी, आपकी हेल्थ चली जाएगी, आपकी ब्यूटी चली जाएगी, बाल चले जाएँगे, आपका सारा ये जो आपको वो लगता है वो भी चला जाएगा। तो आप उसको एन्जॉय कर लो। तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि ग्रैटिट्यूड इज़ द मैसेज टुडे। सो प्लीज़ आप आज रोज़ अपने एक ग्रैटिट्यूड जार बनाइए और उसमें लिखिए कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं अपनी लाइफ में, और उस जार को रोज़ फिल करिए। तो आपको पता चलेगा 1 महीने के बाद कि आप जब उसको देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। ओके, चलिए बाय।